हे गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.6 के सवालों को। और यहाँ पर सवाल नंबर 2 से पढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 2 में यहाँ पर ABCD करके 4 सवाल दिए गए हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने सवाल नंबर जो 1 था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर सवाल हमारा लिखा है, यदि वक्र 2y² बराबर में ax² प्लस में b के बिंदु 1, -1 पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है -1 है, तो a तथा b के मान ज्ञात करना है। ठीक, मतलब कि यहाँ पर आपको ये वक्र का समीकरण दे दिया गया है और आपको एक पॉइंट दे दिया गया है। मतलब इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा जो है उसकी जो प्रवणता है वो -1 है। ठीक, तब आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे सवालों को बहुत सिंपल होते हैं ऐसे सवाल, ठीक, और बहुत आसान होते हैं। जैसे देखो सबसे पहले आपको इस तरह के सवाल जब भी दिया जाए, सबसे पहले आपको जो भी वक्र का समीकरण दिया गया है उस वक्र के समीकरण को आपको पहले अवकलन कर देना। ठीक, तो यहाँ पर ये लिखा है हमारा वक्र का समीकरण। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और जब यहाँ पर y² है, y² का हम लोग यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये चूँकि y है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। ठीक, बराबर में यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो a को कुछ नहीं करना है, x² हो जाएगा 2x, और उसके बाद प्लस में b का हो जाएगा 0। ठीक, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4y dy/dx बराबर में हो जाएगा 2ax हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसको काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो 2y है, ये देखो यहाँ पर क्या है, गुणा में है, तो इधर आ जाएगा भाग में। भाग का मतलब हुआ बटे में। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर में ये जो 2y है इसको हम लोग इधर भेज दिए, तो यहाँ पर ax था, बटे में हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर x, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया गया है 1 -1, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ x के स्थान पर 1 रखना है, y के स्थान पर हमें -1 रखना है। ठीक, रखेंगे और उसके बाद कहते हैं सवाल में कहा गया है कि इस पॉइंट पर जैसे, यानी ये पॉइंट का वैल्यू जब रखोगे x y का यानी वैल्यू रखोगे, तो स्पर्श यानी कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, प्रवणता क्या है, यही है, ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये कितना है, -1 है। जब आप इन दोनों का वैल्यू रखोगे तो यानी कि dy/dx, इसे आप m भी बोल सकते हो। ठीक, इसे m भी कहा जाता है, ये होता है प्रवणता। तो कहा गया है कि जब आप इस पॉइंट को जब रखोगे तो ये जो m है यानी dy/dx है, इसकी वैल्यू उस समय -1 है। ठीक, तब आपको निकालना है a और b का मान। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसके स्थान पर -1 रखते हैं क्योंकि सवाल में दिया गया है, और ये पॉइंट भी दिया गया है तो इसके स्थान पर x y के स्थान रख देते हैं। ठीक, बहुत सिंपल सा है। तो इसके स्थान पर -1 प्रवणता दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं a, और x के स्थान पर 1, और 2 इंटू में y के स्थान पर -1। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा -1 बराबर में a बटे में -2 हो जाएगा। ठीक, हम लोग इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे। ठीक, तो ये हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, और 1 का नाम a हो जाएगा और 2 का नाम 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि a बराबर 2 आ गया। अब हमें अगर a का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर रख देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो b का वैल्यू आ जाएगा, तो ये है 2y² बराबर में ax² प्लस में b। ठीक, तो यहाँ पर 1 -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और इसके स्थान पर -1 रख देंगे। ठीक, यहाँ से x y। ठीक, तो उसके बाद बराबर में a के स्थान पर 2 है तो 2 रख देंगे, और x के स्थान पर 1 रख देंगे। ठीक, प्लस में b हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको 2 बार गुणा करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, 2 का नाम 2 हो जाएगा, बराबर में ये भी हो जाएगा 2 का नाम 2, प्लस में भी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा b बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, जब 2 को इधर ले जाओगे 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी घट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक, नहीं b बराबर 0 आ गया। तो हमें सवाल में कहा गया था कि हमें a और b का मान बताना है कि a बराबर कितना आएगा, b बराबर कितना आएगा। तो a बराबर 2 आ गया और b बराबर 0 आ गया। ठीक, यही आपका आंसर है। चलिए फिर सवाल नंबर b देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 2 है, और यहाँ पे लिखा है कि एक वक्र है x² माइनस में 2y² बराबर में 8 के उन बिंदुओं पर जहाँ y बराबर 2
है स्पर्श रेखाओं के यक्ष अक्ष से झुकाव ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस सवाल को लगाने के लिए देखो सवाल आपको बता दें, इस सवाल से झुकाव का मतलब क्या होता है। देखो झुकाव का मतलब होता है आपसे पूछ रहा है कितने डिग्री से ये जो यक्ष अक्ष से कितने डिग्री से यानी झुका हुआ है। ठीक, तो झुकाव जब भी आपसे बोले तो यानी आप समझ जाओ कि आपसे कोण पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री से ये झुका हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से मान लो हम मान लेते हैं ऐसे ये कोई वक्र है, ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक, ये ऐसे कोई वक्र है। ठीक, और इस तरीके से y बराबर दिया गया है 2। ठीक, y बराबर 2 दिया गया है, तो आपसे ये y बराबर 2 हो गया, ये हमारा वक्र हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर यानी कि स्पर्श यानी कि यहाँ पर ये यक्ष अक्ष है हमारा। ठीक, ये यक्ष अक्ष है, तो इस यक्ष अक्ष से ये जो कोण बना रहा है ये कोण आपको बताना है। ठीक, ये जो थीटा है ये आपको बताना है। ठीक, इस तरीके से सवाल आपसे पूछ रहा है। अब हमें ये कोण बताना है, यानी झुकाव का मतलब होता है कि कितने डिग्री से झुका हुआ है, यानी आपसे कोण पूछा जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और ये जो कोण होता है m बराबर dy/dx और tan थीटा भी होता है। ठीक, तो m हमारा क्या है, प्रवणता होता है, और यही m बराबर dy/dx जो होता है यही हमारा m होता है, और यही m बराबर tan थीटा भी होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इसका अवकलन कर देते हैं तो हमें dy/dx मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ये हो जाएगा 2 यानी इसका डायरेक्ट हम अवकलन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस में ये 2 आगे आ जाएगा, 2 दूना 4 y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और 8 का करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो माइनस में है, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर में 4y dy/dx बन जाएगा। ठीक, तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, और ये देखो 2y जो है ये देखो गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में यानी बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर में, इधर x है तो x हो जाएगा बटे में, नीचे हो जाएगा हमारा 2y आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा dy/dx, यानी ये हमारा प्रवणता है। ठीक, और यहाँ पर देखो तो ये y बराबर 2 दिया गया है। ठीक, अब y बराबर 2 दिया गया है, x का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, तो y के स्थान पर हम लोग यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो हमें x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस y के स्थान पर रख देंगे ताकि हमें इसका जो प्रवणता है वो मिल जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जब हम लोग इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस में 2, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस में ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर में हो जाएगा हमारा 8। ठीक हो जाएगा 4 दूना 8, और इसको इधर भेजेंगे तो ये 8 पहले से इधर ही हो जाएगा प्लस में। ठीक, तो 4 दूना 8 ये भी हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा तो x² बराबर हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा हमारा √16 हो जाएगा, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो +-4 आ जाएगा। ठीक, यानी कि x का मान यानी +4 भी है और यानी -4 भी है। ठीक, तो y बराबर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक, एक पॉइंट हमारा हो जाएगा +4 और 2 बन जाएगा, एक हो जाएगा -4 और 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास 2 आ गए, और हमें यहाँ पर 2 कोण भी मिल जाएंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, dy/dx जो था हमारा x बटे में 2y। ठीक, ये dy/dx था जो यानी अवकलन किया था अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर ये पॉइंट एक बार रखेंगे तो हमारे एक कोण मिल जाएगा, जब ये वाला मिलेंगे तो दूसरा कोण मिल जाएगा। ठीक, यानी कि इसके स्थान पर हम tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यही हमारा m है और यही हमारा tan थीटा भी है। ठीक, तो इसके स्थान पर हम tan थीटा लिख सकते हैं, और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और इसके स्थान पर y के स्थान पर 2 रखेंगे, तो ये 2 दूना 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर में tan 45 अंश का मान होता है। ठीक, तो देखो 1 आ गया, अब एक tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यानी थीटा बराबर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर 45 अंश आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy/dx, या इसी को हम tan थीटा बोल सकते हैं। जब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे -4, 2 का, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 ऊपर हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। ठीक, 2 दूना 4 यानी 1 आ जाएगा, -1,
तो आ गया यहाँ पर tan थीटा बराबर -1। तो -1 tan में कितने अंश का मान होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan 135 अंश, ठीक। तो tan थीटा बराबर में हो जाएगा tan 135 अंश, ठीक। क्योंकि देखो tan 90 प्लस में 45 अंश क्या होता है, तो ये होता है माइनस का cot 45 अंश, और cot 45 अंश का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1, ठीक। तो tan 135 अंश का मान -1 ही होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर इधर आ जाएगा 135, ठीक। अच्छा 135 को जब आप पाई में चेंज करोगे, तो जब इसको पाई में चेंज करोगे तो देखो पाई में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, पाई बटा 180 अंश से गुणा करना होता है। इसको हम 5 से काटते हैं, तो 5 दूना 10, 5 सते 35, और 5 तेई 15, 5 छक्का 30, 9 से काटते हैं, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, ठीक। तो यानी आ गया 3 पाई बटे में 4 आ गया, ठीक। तो ये भी हमारा आंसर है, चाहे आप 3 पाई बाई 4 लिखो या 135 लिखो, ठीक। और 45 अंश को सिंपल सा पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा झुकाव हो जाएगा, यानी थीटा बराबर पाई बाई 4 और थीटा बराबर 3 पाई बाई 4, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा C नंबर सवाल है, और यहाँ पर लिखा है यदि वक्र x बराबर a t प्लस में sin t और y बराबर में a1 माइनस cos t के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष से अगर फाई कोण बनाती है, तो हमें फाई का मान ज्ञात करना है, ठीक। देखो उसमें क्या कहा गया है, झुकाव ज्ञात करना है, और इसमें थोड़ा सा वही अपना वर्ड यानी चेंज, अपना जो शब्द है वो चेंज करके बोल दिया गया है कि फाई कोण बनाती है, तो फाई का मान ज्ञात करो, ठीक। दोनों सवाल लगभग दोनों में वही चीज़ पूछा गया है, ठीक। लगभग नहीं, पूरा वही चीज़ पूछा गया है। तो जब भी आपसे फाई कोण पूछे या फिर आपसे झुकाव पूछे, तो इसका मतलब वही चीज़ है कि आपसे वही कोण पूछा जा रहा है, ठीक। जो आपने इसके पहले वाले सवाल में किया उसी तरीके से आपको इसको भी करना है, ठीक। तो dy/dx का वैल्यू निकालना है, और फिर उसके बाद में आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जो है इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष, और इसका भी अवकलन करना है t के सापेक्ष, ठीक। तो ये x बराबर में दिया गया है a, और उसके बाद में t प्लस में साइन t है, और इधर आपको हो जाएगा y बराबर में a1 माइनस कॉस t हो जाएगा, ठीक। इधर हम लोग क्या करेंगे, x का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा dt, और जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे लिख जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा a, और ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 प्लस में साइन t का हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉस t हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में तो ये हो जाएगा हमारा, और इधर हम लोग जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई ये हो जाएगा dt, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1 का, और यहाँ पर a हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा 0, क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पर देखो माइनस पहले से लगा है। अब यहाँ पर cos t का जो अवकलन होता है वो sin t तो होता है, लेकिन माइनस में होता है, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, और माइनस में ये फिर से हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। और cos t को हो जाएगा अवकलन sin t हो जाएगा, ठीक। तो ये sin t बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रवणता होता है वो क्या होता है, वो dy/dx होता है, ठीक। यानी जो m का मान होता है, जो tan थीटा होता है हमारा, वो क्या होता है, dy/dx होता है। तो हमें dy/dt या dx बटे में dt नहीं चाहिए, हमें चाहिए dy/dx। अब dy/dx कैसे निकलेगा, देखो अगर हम लोग इसको इससे भाग कर दें तो dt से dt कट जाएगा। अब जब कट जाएगा तो dy/dx आ जाएगा, ठीक। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये dy/dt है इसको क्या करते हैं, इससे भाग करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इधर dx बटे में dt। अच्छा, भाग करने का मतलब बटा ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx के स्थान पर क्या है, इसको रखो जो भी है, ठीक। तो a sin t है, और बटे में नीचे यहाँ पर dy/dx बटे में dt के स्थान पर जो है वो आप लोग यहाँ पर रखना है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में cos t हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा यहाँ पर sin t, और बटे में 1 प्लस में cos t हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर आपको एक सूत्र समझना है। सूत्र वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर होता है आपका sin 2 थीटा का, आपने सूत्र पढ़ा होगा।
तो होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ पर जितना होता है, यहाँ इस साइन थीटा का जो भी कोण होता है, जैसे 2 थीटा है ना, तो यहाँ पर ये जो साइन और कॉस मिलेगा आपको, यहाँ पर जो इसका कोण होगा, कोण का मतलब यहाँ पर ये जो कोण है ये क्या होता है, आधा हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, थीटा। और यहाँ पर देखो ये कोण क्या है, आधे हो गए। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ थीटा लिखा है तो यहाँ पर थीटा का आधा क्या हो जाएगा, थीटा बटा 2। आधा, किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए उसको 2 से भाग कर दो, आधा हो जाएगा। ठीक, तो अगर मान लो यहाँ पर साइन थीटा होता तो यहाँ पर ये कोण कितना हो जाता, थीटा बटा 2, और ये हो जाएगा थीटा बटा 2। ठीक, अगर मान लो यहाँ पर टी लिखा है तो यहाँ पर जाएगा t/2 और यहाँ पर जाएगा t/2। तो साइन और टी का वैल्यू, ये जो साइन टी का वैल्यू है यहाँ से हमें इस सूत्र से मिल जाएगा। ठीक, तो साइन टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 साइन t/2 इंटू में कॉस t/2। समझ गए ना। इसी तरीके से हमारा जो एक और सूत्र होता है कॉस 2 थीटा का, तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसको इधर ले आएंगे। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ होता है, यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा यहाँ पर ये जो कोण होता है वो इसका आधा होता है, ये कोण जो होता है। ठीक, तो अगर मान लो यहाँ पर हमारा टी लिखा है, कॉस टी लिखा है, तो यहाँ पर t/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ना, इधर आ जाएगा प्लस में, तो कॉस 2 थीटा बराबर में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब समझ लो ना, यहाँ पर अगर हम लोग कॉस टी लिखें, अगर यहाँ पर टी लिख देंगे तो t/2 हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमें बस यही सूत्र जो, देखो ये सूत्र का हमें ज़रूरत है और ये सूत्र। ठीक, तो यही दोनों सूत्र हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अच्छा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो जब बटा के नीचे बटा होता है तो दूसरा नंबर वाला चौथे नंबर से कट जाता है और ये वाला तो कटेगा नहीं। ठीक, तो अगर कटना हो, अगर कटता तो हम लोग इसको इससे काट सकते थे और दूसरे को चौथे से काटते हैं। ठीक, तो दूसरा और चौथा कट गया, काट दिया। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा dy/, और ये हो जाएगा dx। ठीक, बराबर में अब यहाँ पर देखो इस साइन के स्थान पर हम लिखेंगे 2 साइन t/2 इंटू में कॉस t/2। अच्छा, ये कहाँ से आया, ये सूत्र कैसे आया, समझ गए ना, यहाँ पर ऐसे ही आया। ठीक, तो यहाँ पर ये 1 प्लस में कॉस टी, 1 प्लस में कॉस टी के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर t/2। ठीक, ये लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, अब ये कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन बटे में कॉस बचा, ये बचा हमारा साइन t/2 बटे में कॉस t/2 बचा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर में साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है, tan, और ये कोण बराबर है तो t/2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यही हमारा tan थीटा भी होता है, और थीटा में लेकिन यहाँ पर कोण जो बना रहा, जो x अक्ष से कोण बना रहा है वो यहाँ पर थीटा नहीं है। सवाल में खुद बोल दिया गया है कि जो कोण बना रही है वो फाई कोण बनाती है। ठीक, तो हम थीटा के स्थान पर फाई लिख देते हैं। ठीक, तो tan फाई बराबर यही हो जाएगा हमारा जो dy/dx है। ठीक, और dy/dx के स्थान पर tan t/2 आया, यानी कि ये आ गया हमारा tan फाई बराबर में tan t/2। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा t/2। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाई का ही मान पूछा था तो फाई का वैल्यू आ गया और यही आपसे सवाल में पूछा गया था। तो चलिए सवाल नंबर डी देखते हैं अब। तो देखो ये आपका सवाल नंबर डी है। यहाँ पर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर में ये जो 2x माइनस में x स्क्वायर, ये क्या है, x अक्ष को tan इनवर्स 2 तथा tan इनवर्स -2 कोणों पर काटता है। ठीक, ये दो कोण दिए गए हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये, यानी कहने का मतलब है कि आपको सिद्ध करना है। ठीक, इसको आपको हल करना है और कहा गया है कि x अक्ष से कोण बना रहा है, तो कहा गया है कि आपको जो कोण निकालना है, जो लाना है कोण tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स -2, ये दो कोण आपको निकाल कर देना है। अगर आप इन दोनों कोणों को निकाल ले गए तो आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक, सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि ये जो आंसर दिए हैं ये आंसर आपको लेकर आना है। ठीक,
तो यानी कोण आपको यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया गया है कि थीटा बराबर tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स -2 लाना है। ठीक, तो हम लोगों के पास यहाँ पर इस वक्र का जो समीकरण है 2x माइनस में x स्क्वायर है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले अवकलन करना है, तभी हमें डिवाई बाई डी एक्स मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी x अक्ष से अगर कह रहा तो x अक्ष पर क्या होता है, x अक्ष पर क्या होता है, y का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक, याद रखना x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे y के स्थान पर तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस में x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर मैंने y का वैल्यू रखा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में मिल रहा, तो यहाँ पर जाएगा 2 माइनस में x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखो दोनों क्या हैं, गुणा में है, तो एक बार हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बटे में x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 माइनस x हो जाएगा। जब 2 माइनस हो जाएगा तो जब इसको हम लोग x से इसको भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यानी हो जाएगा 2 माइनस x बराबर 0 आ जाएगी जब इसको इससे भाग करेंगे। तो यानी कि इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2 बराबर में x आ गया। ठीक, यानी x बराबर 2 आ गया जब हमने y बराबर 0 रखा। ठीक, तो ये हमारा एक पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट क्या मिल जाएगा, 2, 0 बन जाएगा। ठीक, और दूसरा अगर हम लोग मान लो ये भी गुणा में है तो हम लोग जब इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो जस्ट 1 सेकंड मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इसको करके। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 बटे में 2 माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, इसको इससे भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, यानी x बराबर 0 आ गया, कब, जब y का मान आपने 0 रखा। तो आपके पास 2 पॉइंट मिल गए, एक 2, 0 मिल गया और दूसरा 0, 0 मिल गया। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाई बाई एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डिवाई बाई डी एक्स बराबर में ये हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा माइनस में और इसका हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब यही हमारा tan थीटा भी है। ठीक, tan थीटा और ये हो जाएगा डिवाई बाई डी एक्स। तो हमें हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, हम लोग यहाँ पर 0, 0 रख देते हैं। ठीक, तो जब 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट रखोगे तो दोनों कोण निकल आएंगे। ठीक, यानी 2 आपके पास प्रवणता आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 0, 0 रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 और x के स्थान पर हमें 0 रखना है, y के स्थान पर 0 रखना है, y है ही नहीं तो रखोगे कहाँ। ठीक, x है तो x का मान रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 2 में से 2 शून्य शून्य हो जाएगा, यानी कि ये आ गया। चाहे इसको आप डिवाई बाई डी एक्स लिखो या tan थीटा लिखो। ठीक, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 2। अब हम लोग जब tan को इधर भेजेंगे, सिर्फ tan को इधर भेजना है तो ये बन जाएगा इन्वर्स में हो जाता है। ठीक, तो थीटा बराबर tan को इधर भेजेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स 2 आ गया। ठीक, तो ये आ गया हमारा पहला आंसर। ठीक, और दूसरा कैसे निकलेगा, जब दूसरा ये वाला पॉइंट रखोगे। ठीक, तो tan थीटा बोलो या फिर इसी को बोल सकते हो डिवाई बाई डी एक्स जो है। ठीक, तो यहाँ पर हम पॉइंट रखेंगे 2, 2 वाला, तो यहाँ पर क्या था, 2 माइनस में 2 और x के स्थान पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो x के स्थान पर हमें 2 रखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो यानी कि tan थीटा बराबर आ गया हमारा -2। जब tan को हम लोग इधर भेजेंगे तो tan थीटा बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स -2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 2 कोण निकले, एक थीटा बराबर tan इनवर्स 2 और दूसरा निकला tan थीटा बराबर tan इनवर्स -2 निकला। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड, क्योंकि सवाल में यही कहा गया था ना कि यहाँ पर ये 2 कोण बनाता है। ठीक, ये यहाँ सिद्ध करना है तो सिद्ध हो गया। ठीक, आपका जो आंसर लाना था वो आ गया, बस हो गया सिद्ध, बस यही चीज़ करना है। तो आई होप आप सवाल को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहाँ पर जाना सर्च करना टॉपिक नॉलेज, तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप वहाँ पर मैसेज का ऑप्शन होता है, मैसेज करके आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक, जिससे मैं एक अलग से वीडियो बनाकर
आपकी क्वेरी का आपके जो क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। मतलब उसमें आपको बता दूंगा। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लें। तो अब इसके बाद जो सवाल होगा वो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको रेखा का उन सवालों में आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होगा, ठीक। तो इस टाइप के सवालों को कैसे लगाना है उसको हम आपको अगले वीडियो बता देंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।